बैठक हुआ सर इसके ऊपर। बिल्कुल आज एक मतलब अचानक ही मतलब हमारे उप निदेशक राज्य से आ गए थे, जिन्होंने आरटी एक्ट को लेकर के एक बैठक निजी विद्यालयों के साथ आहूत करने का हमको अनुरोध किया। तो हमारे एक शॉर्ट नोटिस पर ये सभी निजी विद्यालय के संचालक और अध्यक्ष और उनके संघ के प्रतिनिधि उपस्थित हुए हैं। मुख्य उद्देश्य ये था कि जो हमारे गरीब तबके के बच्चे हैं, जिनको आरटी एक्ट के तहत 25% नामांकन जो होना है विद्यालयों में, उसकी स्थिति अच्छी नहीं है। तो मैं विद्यालयों से ये अनुरोध कर रहा हूँ कि आपके जो पोषक एरिया, जो आपका 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर का एरिया है, वहाँ जो गरीब वंचित वर्ग हैं, उनका बच्चों का नामांकन 25% के तहत, ये एक मेरा मुख्य उद्देश्य यही रहा इस बैठक का। अगर कोई निजी विद्यालय बच्चों का एडमिशन नहीं लेता है, गरीब बच्चों का जो पात्रता रखते हैं, तो आप लोग की तरफ से उस निजी विद्यालय पे क्या कार्रवाई होती है? पहला तो ये है कि उनको आरटी एक्ट का वायलेशन हो जाएगा। यदि वो नहीं लेते हैं, वायलेशन होता है, तो उस वायलेशन के तहत इन पर बहुत सारी कार्रवाइयाँ एक्ट में प्रावधानित है। इनका निबंधन रद्द हो सकता है, पंजीकरण रद्द हो सकता है, आगे इनका निबंधन नहीं होगा। सीबीएसई को भी हम लिख सकते हैं कि सीबीएसई से कोई एफिलेटेड है तो आरटी का वायलेशन कर रहे हैं। तो ये बहुत सारे हैं जो इनको हम पनिश कर सकते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इन लोग कराएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं कराएंगे। निजी विद्यालय के कुछ संचालकों से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि समय पर सरकार से पैसा मिलता नहीं है, इसीलिए हम लोग एडमिशन लेने के इच्छुक नहीं रहे। इससे क्या कहना है? और मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा निजी विद्यालय होगा जो चंद पैसों के लिए हमारे गरीब बच्चों को वंचित करेगा, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार से पैसे मिलते हैं। अब तो बहुत अच्छी सुविधा हो गई है, अब डायरेक्ट सरकार के द्वारा सीधे निजी विद्यालय के खाते में पैसा जाएगा आरटी एक्ट के तहत, क्योंकि एक पोर्टल बना है, ज्ञानदीप पोर्टल है, उसमें बच्चों का एंट्री करना है। तो जैसे वहाँ दिखेगा कि सरकार के द्वारा जो आरटी एक्ट है उसमें कितने बच्चों का नामांकन ज्ञानदीप पोर्टल के माध्यम से 25% के लिए लिया गया है, तो ऑटोमेटिकली उसको जो है सत्यापित करके और उनके खाते में सीधे निजी विद्यालय के खाते में जाएगा। तो अब ये समस्या बिल्कुल ही शून्य के बराबर है कि जो नहीं मिलेगी। हाँ, 700 एक साल का 11,700 किताब को भी सारा हाँ हाँ विद्यालय हाँ को देना है। बिल्कुल। बच्चे जो एडमिशन लेंगे निजी नहीं, वो सिर्फ ट्यूशन फीस है, किताब कॉपी के लिए नहीं है। वो बच्चों का ट्यूशन फीस सरकार वहन करती है। किताब कॉपी गार्जियन को ही खरीदना। बिल्कुल बिल्कुल, लंच बॉक्स वगैरह सब उनको लेके जाना है। जो शिक्षा विभाग के निदेशक और पूर्वी चंपारण के डीओ डीपीओ से आप लोगों की मीटिंग हुई है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप लोग? मीटिंग से कितना संतुष्ट हुए? मीटिंग से तो बहुत ज़्यादा हम लोग प्रभावित हुए हैं, लेकिन सर से उम्मीद रख रहे हैं कि हम लोग विद्यालय 2016 से चला रहे हैं। हमारा विद्यालय 2016 से चलती है। जब एग्ज़ाम होता है मैट्रिक इंटर का बिहार बोर्ड द्वारा, तो मेरे विद्यालय से 50 सेट ब्रेंच दिया जाता है हाई स्कूल को, पक्कीदार से आते हैं। लेकिन जब बच्चे को हमारा नामांकन करने की बात होती है, 8वीं क्लास तक हम स्कूल चलाते हैं, तो टीसी काटने के लिए हमको बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ती है। और सर के यहाँ बहुत हम आवेदन कर चुके हैं, 100 घोषणा पत्र कर चुके हैं 2021 से 22 से, लेकिन अभी तक हमारा कोई सुनवाई नहीं हुआ है। तो सर से हम आज उम्मीद लगा कर आए हैं कि हमारे इस बात को सुने और हम लोगों को स्कूल की जांच करें, कोई भी कमी हो तो नहीं दे। हम पूरा कह रहे हैं कि कोई भी कमी हो तो नहीं दे, अगर जो हमारा पूरी है तो उसको हम लोग को रजिस्ट्रेशन कर दिया जाए। तो बहुत सारे जो विद्यालय हैं गरीब बच्चों को एडमिशन देने से कतराते हैं, तो क्या वजह होता है इसके पीछे कि आप लोग गरीब बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते अपने? आज हमारे विद्यालय में चलकर सर द्वारा निरीक्षण कर लिया जाए कि अगर अभी मेरे विद्यालय में लगभग 285 विद्यार्थी है, जिसमें 40 से 45 विद्यार्थी को मैं निःशुल्क पढ़ाता हूँ। अगर ऐसा ना हो तो हम पर जो भी कानूनी कार्रवाई करना चाहते हैं कर सकते हैं सर। सरकार द्वारा समय पे पैसा नहीं दिया जाता है कि आप लोगों को गरीब बच्चों के लिए? मैंने कितने बार आवेदन कर चुका हूँ, ऑफिस का चक्कर लगा चुका हूँ, मेरे स्कूल का रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हुआ है सर। अभी तक रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ है। रजिस्ट्रेशन आज की बैठक के बारे में बताइए, आज जो मीटिंग हुआ आप लोगों का? नहीं, आज की बैठक बहुत सार्थक हुई है और बहुत सारे बिंदुओं को बहुत स्पष्ट रूप से जो डिप्टी डायरेक्टर सर आए थे उन्होंने रखा है। डीओ सर भी बहुत बेबाक तरीके से हर किसी को संतुष्ट करने की कोशिश किए हैं और जाहिर है कि इस आलोक में निजी विद्यालय भी अगर 2 कदम आगे बढ़ाते हैं तो 25% जो फ्री पढ़ाने की बात है उसमें सरकार सक्षम होगी, सफल भी होगी और विद्यालय भी लाभान्वित होगा। आज का बैठक सार्थक रहा आप लोग का? मेरी समझ से सार्थक है। आप क्या कहना? बिल्कुल, आज का बैठक बहुत ही अच्छा रहा और आज का मीटिंग काफ़ी प्रभावित रहा निजी विद्यालयों के लिए। और इस प्रकार से सारे निजी विद्यालय जो हैं एडमिशन करें और जो भी 25% जो सरकार की तरफ से लाभान्वित बच्चे होंगे उनके लिए अपना करें। बस आज का मीटिंग सही रहा।
कौन सा विद्यालय का क्या नाम है? विद्या ज्योति पब्लिक स्कूल। आज जो बैठक हुआ है उस बैठक से आप कितना संतुष्ट हैं? जी मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा है। और मैं चाह रही हूँ कि इसका प्रचार प्रसार अधिक से अधिक हो। और मेरा एक प्रश्न है, मेरे पोषक क्षेत्र में कुछ अधिक गरीब वर्ग के लोग हैं, तो क्या मैं 25% से अधिक नामांकन ले सकती हूँ? एक बात अपने उप निदेशक आए थे शिक्षा विभाग के, उनसे पूछा आपने, उनसे बात हुई इस मुद्दे पे? जी मैं नहीं पूछ पाई हूँ, लेकिन मैं इस पर फिर इस तरह का कार्यक्रम होगा तो मैं अपना प्रश्न रखूँगी। निजी विद्यालयों के द्वारा जो सरकार के द्वारा गाइडलाइन है उसको कितना पूरा किया जा रहा है? अभी तक तो पूरा किया जा रहा है। अब बच्चे लोग हैं, बहुत से विद्यालय को यहाँ पर डैश नहीं है, बहुत से विद्यालय हैं जो कि प्रस्वीकृति ले लिए हैं, किसी कारणवश से ज्ञानदीप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं, उन लोग का रजिस्ट्रेशन के लिए हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। निजी विद्यालय के संचालकों से मेरी बात होती है तो कहते हैं समय पे हम लोग को पैसा नहीं मिलता है। समय पर जिनका कागज़ सही था, जो पहले पैसा 18-19 का 18-19 तक कहीं हम लोग ऑफलाइन मोड में पैसा दिया गया विभाग द्वारा, तो जिनका कागज़ था पूर्व के आदमी जो थे, हम तो सितंबर में आए हैं तो वो पहले दिए हैं। अब जी पैसा रिटर्न हो गया, देखते हैं फिर क्या उसमें हम लोग कर सकते हैं। आज का बैठक से कितना संतुष्ट हैं आप? निजी विद्यालय और जो भी अधिकारी शिक्षा विभाग के थे, आज जो बैठक हुआ उससे आपको कितना संतुष्ट है? क्या करते हैं कि हमारे यहाँ जितने भी प्रस्वीकृति प्राप्त विद्यालय हैं वो अपने स्कूल में 25% के अधीन जितने भी बच्चे नामांकित हैं, उनका कैपेसिटी है उसके अधीन वो एडमिशन ले लेंगे।